गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने किरमिज की गेंद पाठ की शुरुआत की थी। अब हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। हमने अभी तक बताया था कि गर्मी की छुट्टियों में दिनेश घर के अंदर बैठा था। तभी उसके बगीचे में किसी चीज़ के गिरने की धम से आवाज़ आई। दिनेश बिना धूप और लू की परवाह किए बिना चप्पल पहने बगीचे की तरफ भागा। वहां कुछ देर बाद उसे एक चमचमाती हुई गेंद दिखी। वह सोचने लगा कि यह उसके किसी मित्र की है। अब हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे। हो ना हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल दो चार गाय ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई हैं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। उसने बाहर देखा और उसे लगा ये कहीं बाहर से तो नहीं आई है, लेकिन बाहर कुछ गाय पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। फिर सोचने लगा कि कितनी बार क्रिकेट खेलते समय उनके मोहल्ले की गेंद भी तो दूर गई है और कभी नहीं मिली है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तभी माँ ने आवाज़ लगाकर सोने के लिए कहा। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। दिनेश माँ की आवाज़ से घर में गेंद लेकर आ गया और सोचने लगा कि अब वह ये गेंद के बारे में अपने मोहल्लों से पूछेगा। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए पल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। बच्चों ने छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में खेलने के लिए मोहल्ले में एक क्लब बनाया था, जिसमें वे पैसा इकट्ठा करते थे और गेंद और बल्ले खरीदकर उसका इस्तेमाल करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। शाम को सारे बच्चों से दिनेश ने गेंद के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि तुम में से किसी की गेंद खोई तो नहीं है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तो अनिल ने कहा, मेरी 4 महीने पहले खोई थी। इसी तरह सुधीर भी अपनी गेंद की निशानी बताने लगा और वह भी गेंद को देखकर पहचानने की बातें करने लगा। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बनाने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दिया था। तभी दीपक गेंद को अपना बताने लगा, क्योंकि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, लेकिन उसकी ये गेंद थी नहीं। लेकिन फिर भी उसने कहा, जब मेरे भैया की शादी थी तभी वह छत पर
से नीचे गिरी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। और वह दीपक अपनी जिद करने लगा कि यह गेंद मेरी है और किसी भी बात नहीं था। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे, लेकिन दिनेश ने ठान ली कि वह बिना सबूत के गेंद नहीं देगा। तो दीपक बार बार यही जिद कर रहा था कि ये गेंद मेरी है। अनिल ने सबूत जानना चाहा। दीपक ने भी कहा, पहले मुझे गेंद दिखाओ। अब दिनेश समझ गया कि किसी मित्र को लालच है और गेंद लेना चाहते हैं। इस तरह अनिल, दीपक सभी गेंद को हथियाना चाहते थे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। लेकिन दिनेश ने क्या ठान लिया कि वह बिना सबूत के गेंद किसी को नहीं देगा। अब आपके सामने हम कुछ शब्द देंगे और इसके साथ ही पाठ में आए किसने किससे कहे वाली एक्सरसाइज भी कराएंगे। पाठ में कुछ कठिन शब्द अर्थ हैं। आवाज, जिसका अर्थ है ध्वनि। पहचान, जिसका अर्थ है एकदम का अर्थ है अचानक। चिंता अर्थ है परेशानी। सबूत का अर्थ है परिमाण। इकट्ठा का अर्थ है एकत्र करना। अवसर का अर्थ मौका। इसमें बहुत इन्वर्टेड कॉमा वाक्य आए हैं, तो इसमें किसने किससे कहा के लिए भी ये वाक्य। पहला, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है। इसमें आपने पाठ में पढ़ा होगा कि माँ ने दिनेश से कहा है जब वो धूप में जा था। मुझे एक गेंद मिली है। इसमें दिनेश ने अपने मित्रों से कहा। गेंद तो मेरी खो गई है। तीसरे नंबर का वाक्य है, गेंद तो मेरी खो गई है। अनिल ने दिनेश से कहा था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने ये दीपक से कहा। अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। ये वाक्य दिनेश ने सबसे कहा था, यानी सारे मित्रों से कहा था। आप ये शब्द अर्थ और किसने किससे कहा अपनी कॉपी में अवश्य उतारा। बच्चों, जब आप अपनी क्लास कर लेते हैं तब अपना नाम सेक्शन के साथ अवश्य डालें। थैंक यू।